देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यहाँ पर जो आरती है उस मतलब क्या आकृति है उसमें दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता दो विभिन्न तरीका से विभाजित, जो यहाँ पर आकृति दिया हुआ है इसको दो विभिन्न आकार में वो मतलब ज्योति और कविता दोनों अलग अलग विभाजित कर लिए। दोनों तरीका का उपयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आप उसका अलग से विधि, पहले हम लोग दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एक जो बगीचा दिया हुआ है इस आकार में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर चित्र पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बना लेंगे। तो ये देखिए टोटल दिया हुआ यहाँ से ऊपर की लंबाई कहाँ तक दिया हुआ है, ये 15 मीटर यहाँ तक तो दिया हुआ है 15 मीटर, तो हम लोग यहाँ तक लिख देंगे 15 मीटर। 15 मीटर हो जाएगा यहाँ तक। ये दो समलंब में विभाजित ऐसे एक, जैसे यहाँ पर जो जैसे ये देखिए एक यहाँ पर समलंब हो गया और ये दो भाग में ऐसे विभाजित कर लिए। ये 15 हुआ, तो यहाँ पे इसके भी जस्ट सामने यहाँ तक दिया हुआ है तो ये भी 15 हो जाएगा और यहाँ पर भी 15 हो जाएगा 15। और ये टोटल दिया हुआ कितना 30 मीटर दिया हुआ 30 मीटर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 30 मीटर दिया हुआ और यहाँ तक जो दिया हुआ ऐसे अगर हम लोग कर लेंगे, ये जो चित्र है इसको अगर मान लीजिए ऐसे हम लोग पलटा लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं पलटा के दिखा रहा हूँ। अगर ऐसे पलटा लिए तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15, ये भी 15, ये भी, ये जो है इसको हम लोग क्या कर लेंगे तो ये यहाँ पर भी ये हो जाएगा 15 होगा। तो 15 से हम लोग देखिए ये जो बीच में है, अब यहाँ पर ये टोटल कितना हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 15, तो आधा यहाँ तक अगर बांट देंगे तो 15/2 हो जाएगा। तो 15/2 और यहाँ पर भी 15/2, तो ये टोटल 30 दिया हो तो हम लोग ऐसे बांट देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए अब इसमें हम लोग ये जो यहाँ पर कविता बनाई है, कविता थोड़ा सिंपल में बनाई है। तो कविता जैसे कैसे बनाई है तो यहाँ तक जो ये 15 दिया हुआ तो यहाँ पर भी ये भी 15 हो जाएगा और जब ये 15 हो तो ये भी 15, ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 या और ये भी यहाँ पर तक दिया हुआ 15, तो यहाँ पर भी 15 ही होगा। ऐसे कर देंगे। अब सबका हम लोग लंबाई चौड़ाई बता दिए। अब क्या करेंगे सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिख लेंगे ज्योति द्वारा आलेख। तो यहाँ पे देखिए उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे तो हम लोग देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए दो समलंब में विभाजित किया गया। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगा तो ऊंचाई ये होगा, यहाँ तक ऊंचाई होगा 15/2 होगा और समांतर भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर भुजाओं की लंबाई। तो यहाँ पर लिख लेंगे D1 और कितना हो जाएगा 30 और D2 कितना हो जाएगा तो 15। समांतर दोनों का सेम ही है। तो हम लोग क्या करेंगे दो यहाँ पे दिया हुआ तो दो डायरेक्ट गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, एक इधर लिख लेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि दो समलंब दिया हुआ, दो समलंब का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे तो हो जाएगा। तो 2 गुना समलंब 1/2 और गुना क्या हो जाएगा तो मतलब दोनों भुजाओं का जो है पहले यहाँ पर दोनों भुजाओं के ऊंचाई और गुना क्या करेंगे दियोन, तो 30 प्लस 15 और गुना में क्या हो जाएगा तो 15/2 होगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 2 कट जाएगा आपके, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 30, यहाँ पर आ जाएगा 45 और बट्टे में कितना हो जाएगा 15/2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे 15 गुना यहाँ पर गुना कर देंगे तो 15 गुना 45 गुना कर देंगे तो 15×5 = 75, 15×4 = 60, कितना आ जाएगा 675/2। तो 2×3 = 6, 2×3 = 6 और फिर से 2 7 यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल इतना आया है, कितना 337.5 मीटर स्क्वायर ज्योति द्वारा ज्ञात किए वो आया। अब कविता द्वारा यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कविता द्वारा आलेख। कविता द्वारा आलेख फिर से मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन है पेचीदा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक वर्ग बनाया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि एक वर्ग में डिवाइड किया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हम लोग इसमें भी आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं, तो आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर देंगे, ये ऊंचाई हो जाएगा तो ऊंचाई यहाँ तक देखिए जब 30 टोटल दिया हुआ तो बीच में जो ऊपर तक जाएगा तो ये भी 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 15। यहाँ देखिए भुजा स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/2 आधार कितना दिया हुआ तो 15 दिया हुआ है, गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ तो 15 दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। अब 15 गुना फिर से 225 करेंगे और बट्टे में
कितना करेंगे, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 225 और डिवाइड करेंगे तो कितना, 11 दूनी 22, यहाँ पर 0.5। थोड़ा आपको फास्ट में नहीं होगा तो आप थोड़ा स्लो ही कर लेना, तो 337.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आया। अब देखिए दोनों का सेम आया, तो यही इसका आंसर, एक आंसर हो गया, एक यही आंसर हो गया। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आलेख हम लोग बना लिए, उसके हिसाब से लंबाई चौड़ाई जो भी है यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे, और ज्योति जो आलेख बनाई है दो समलंब में बनाई है, तो दो समलंब में उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे। और कविता जो बनाई है एक त्रिभुज में बनाई है, और एक जो मतलब क्या, एक त्रिभुज में बनाई है, एक वर्गाकार ऐसे बनाई है, मतलब वर्ग में बनाई है, वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का दोनों का योग कर देंगे तो 337, क्योंकि सेम ही आकार है, सेम ही आकृति है, उसको ही दो भाग में ऐसे बांट, मतलब क्या दो, एक अलग तरीका से बनाई, एक अलग थे, क्योंकि पंचभुज का जो आकार है पांच भुजाओं का, उसका क्षेत्रफल पंचभुज का क्षेत्रफल नहीं होता है। जो जैसे क्वेश्चन मतलब तोड़ा गया उस हिसाब से हम लोगों को भी तोड़ के और ऐसे बना देना, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना।